ओएस सिस्टम यानी ऑपरेटिंग वो सही नहीं है। यानी अगर हम उसको वैलिडेशन करते हैं तो एक्चुअल में मल्टीपल या मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम्स ये चीज कर सकते हैं क्या? ये नहीं कर सकते कि वो रिसोर्सेस एक ही के साथ शेयर करें। यहाँ तो मल्टी प्रोग्रामिंग हो रही है। अब अगर मल्टी प्रोग्रामिंग हो रही है तो हमें क्या करना है? हमें रिसोर्सेस को शेयर करना ही पड़ेगा। और अगर रिसोर्सेस शेयर हो रहे हैं तो एक नया प्रॉब्लम अराइज हो जाता है। कॉमन रिसोर्सेस है तो कॉमन रिसोर्सेस है तो उसको शेयर अगर करना है मल्टीपल प्रोग्राम्स के साथ या प्रोसेसेस के साथ, तो एक ही रिसोर्स का अगर दो लोग यूज कर रहे हैं तो दोनों अपने अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? हमने बुक का एग्जांपल भी लिया था कि अगर आपके पास में एक बुक है, ठीक है, और आप लोग 5 फ्रेंड्स हैं और कल पेपर है, तो आप लोग क्या डिसाइड कर सकते हो कि हर एक जो स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट है अगर, तो हम लोग 2-2 घंटा या 3-3 घंटा वो बुक अपने पास रखेंगे। ये उसका बेस्ट सोल्यूशन है। यानी जो रिसोर्स आप लोग शेयर कर रहे हो वो कॉमन है। एम आई राइट? यस सर। यस सर। और हमने क्या किया? हमने उसमें सिंक्रोनाइजेशन कर दिया। कैसा सिंक्रोनाइजेशन कर दिया कि हर स्टूडेंट 2 या 3 घंटा उस रिसोर्स का यूज करेगा। उन 2 या 3 घंटे के समय में वो बुक सिर्फ उस इंडिविजुअल स्टूडेंट के पास में रहेंगी। यानी उसको टेक्निकली हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम वाला ही सिनेरियो दे रहे हैं कि वो रिसोर्स एक ही पर्सन के पास में है, लेकिन पूरे समय के लिए है क्या? नहीं। नो सर। घंटे के फॉर 3 घंटे के लिए है। यानी उन 3 घंटे के लिए हमने उस पर्टिकुलर इवेंट को क्रिटिकल सेक्शन बना दिया कि यहाँ पे रिसोर्स शेयरिंग नहीं होना चाहिए। लॉजिक हमारा वही कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन हमारा मल्टी प्रोसेसिंग का ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो रहा है। तो ये चीज जो है ये सीमाफोर करके देता है। तो सीमाफोर एक्चुअली है क्या? सीमाफोर एक, अगर सिंपल टर्म्स में हम बात करते हैं, एक ऐसा तरीका है जो क्या कर रहा है? क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को अचीव कर रहा है। गोल उसका जो है अचीव करके दे रहा है। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम में क्या गोल अचीव करना है कि एक समय में जो रिसोर्सेस है क्रिटिकल सेक्शन में एक ही प्रोसेस को दिया जाए। एक समय में एक ही प्रोसेस को हमको एग्जीक्यूट करना है, और वो यहाँ पे एग्जैक्टली वही हो रहा है। फर्क इतना है कि हम यहाँ रिसोर्सेस को टाइम बॉन्ड कर दे रहे हैं, यानी हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए वो रिसोर्सेस शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है ये सीमाफोर हमें करके दे रहा है, सीमाफोर अचीव करके दे रहा है। तो सीमाफोर अगर आपको आगे से पूछा जाए कि व्हाट डज सीमाफोर डू, सीमाफोर क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? वो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का जो इश्यूज थे उसको दूर कर रहा है सीमाफोर। सीमाफोर्स होते हैं दो तरीके के। फर्स्ट इज काउंटिंग सीमाफोर एंड सेकंड इज बाइनरी सीमाफोर, जिसको हम म्यूटेक्स भी बोलते हैं। सो काउंटिंग सीमाफोर क्या है? There are scenarios in which more than one processes need to execute in critical sections simultaneously. अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे कि ऐसे सिनेरियोज हो सकते हैं जहाँ पे कितने मोर देन वन प्रोसेसेस जो है उनको क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम में साइमल्टेनियसली रन करना पड़ सकता है। However, counting semaphore can be used when we need to have more than one process in critical section at the same time. कुछ ऐसे क्रिटिकल केसेस, फॉर एग्जांपल अगर कहीं से कोई इंपॉर्टेंट प्रोसेस आ जाता है, ठीक है, इंटरप्ट आ जाता है, या कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमने बोल दिया कि 5 स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट को, हर एक स्टूडेंट को 2-2 घंटे के लिए बुक दे रहे हैं, बट अभी एक स्टूडेंट के पास जब 2 घंटे के लिए बुक थी, यानी उसमें कोई और बी सी डी या ई वाला स्टूडेंट वो 2 घंटे के लिए या वो 2 घंटे के अंदर बुक आके पढ़ सकता है या ले सकता है क्या? ऐसे नहीं। बट अगर इंटरप्ट आ गया या कोई बहुत इंपॉर्टेंट कुछ काम आ गया या कोई रीजन आ गया, तो वो 2 घंटे के दौरान भी कोई 6 प्रोसेस आउट ऑफ द बॉक्स या इन 5 में से बचा कोई एक प्रोसेस प्रायोरिटी के रीजंस की वजह से अंदर आ जाता है सिस्टम के अगर, तो वो केस ऐसा हो जाएगा कि उस केस में उस क्रिटिकल सेक्शन में 2 प्रॉब्लम एक साथ आ जाएंगे। एक जो पहले से रिसाइड कर रहा था यानी P1 या स्टूडेंट 1 हमारे एग्जांपल का, और जो भी नया वाला स्टूडेंट वो बुक को शेयर करने आया है। यानी अब वो 2 घंटे के दौरान एक के बदले वो बुक कितने लोग शेयर कर रहे हैं? एक वो स्टूडेंट जिसका एक्चुअली टाइम अलॉटेड था जिसके लिए, और दूसरा जो भी नया आ गया है। ऐसे जब कंडीशन आ जाती है कि जहां पे मोर देन वन प्रोसेसेस अगर आ जा रहे हैं और उसको एग्जीक्यूट भी करना है साइमल्टेनियसली यानी पैरेलली, इस केस में काउंटिंग सीमाफोर जो रहेगा वो यहाँ पे यूज हो सकता है। ठीक है, और सेकंड जो है नाम से समझ में आ जाएगा आपको, बाइनरी म्यूटेक्स या बाइनरी सीमाफोर या म्यूटेक्स। इन काउंटिंग सीमाफोर म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाज नॉट प्रोवाइडेड। म्यूचुअल एक्सक्लूजन यानी 2 या 3 प्रोसेस रन टाइम पे आ गए, लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन यानी दोनों ने ये डिसाइड नहीं किया, म्यूचुअली डिसाइड नहीं किया कि चल 2 घंटे के लिए भी अगर हमको 2 लोग को साथ में रहना है तो 1 घंटा मैं पढ़ लूं और 1 घंटा तू पढ़ लो, ताकि कम से कम 1 घंटा तो हम इंडिविजुअली पढ़ सके। वहां पे कंडीशन क्या आ गई थी कि हमको दोनों के साथ रिसोर्सेस रन टाइम पे शेयर करने पड़ रहे हैं, यानी वहां म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव नहीं हुआ। ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाज नॉट प्रोवाइडेड बिकॉज वी हैज
the set of processes which required to execute in the critical section simultaneously. ये वर्ड दिख रहा है क्या simultaneously? ठीक है, यानी simultaneously यानी क्या होता है एक साथ पैरेलली दोनों इवेंट्स को हैंडल या दोनों प्रोसेस को हैंडल करना जरूरी था। अब जब ये सिचुएशन थोड़ी नॉर्मलाइज हो जाती है यानी बाइनरी सीमाफोर कंडीशन आ जाती है तो हो क्या रहा है यहाँ पे However, binary semaphore strictly provides mutual exclusion. यानी here instead of having more than one slots available in the critical section, we can only have the at most the one process at the critical section. Thus, the semaphore can have only two values, that is zeros or one. यानी इसको सिंपल तरीके से बताते हैं जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो रहा है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब ये है कि अगर दो चीजें अगर हो रही है, ठीक है, अगर दो चीजें हो रही है एक साथ यानी दो प्रोसेस हो रहे हैं, दो प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन में, तो उसको हैंडल कौन कर रहा है? काउंटिंग सीमाफोर कर रहा है। वो क्या बोल रहा है कि मैं एक साथ क्रिटिकल सेक्शन में यानी एक ही एरिया में दो प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, बट म्यूचुअल एक्सक्लूजन वहां पे नहीं है। वहां दिक्कत क्या आ रही है कि वहां पर दोनों प्रोसेसेस कंटिन्यूअसली फाइट करते रहेंगे, वो दोनों स्टूडेंट फाइट करते रहेंगे बुक के लिए कि मेरे को दे क्योंकि पहला वाला ये बोलेगा कि 2 घंटे तो मुझे डेडिकेटेडली दिए गए थे और नया जो प्रोसेस आया वो क्या बोल रहा है मैं प्रायोरिटी में आया हूँ तो मुझे बुक चाहिए है, तो दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं। बाइनरी सीमाफोर या म्यूटेक्स क्या कहता है, ये दोनों म्यूचुअली डिसाइड कर ले कि ठीक है एक काम करते यार 2 घंटे है मेरे को मिले थे, अब तू भी आ गया, तेरे को भी पढ़ना है मेरे को भी पढ़ना है, एक काम करते जितना भी सही लेकिन एक ही घंटे आपस में डिस्टर्बेंस नहीं करते। पहले 1 घंटे तुम काम कर लो 2 घंटे में से, क्योंकि दोनों को मिला के 2 घंटा कॉमन दिए गए। तो एक स्टूडेंट बोल रहा है कि जो प्रायोरिटी में तू आया है ना, तू 1 घंटा ले ले, मैं 1 घंटा बाहर जाके बैठता हूँ रूम के, तू बुक पढ़ ले। लेकिन तेरा जब 1 घंटा हो जाएगा तू बुक रूम के बाहर आ जाना, मैं रूम के अंदर जाके 1 घंटा मैं पढ़ूंगा। हाँ ऑफ कोर्स इसमें क्या होगा, इसमें अगर किसी का 1 घंटे से पहले पढ़ाई हो जाती है दोनों में से, तो जो भी बचा हुआ एक्स्ट्रा टाइम रहेगा दूसरे प्रोसेस को मिल जाएगा। यानी पहले स्टूडेंट ने अगर 50 मिनट से पढ़ाई कर लिया तो दूसरे स्टूडेंट को ऑटोमेटिकली कितना समय मिलेगा? 70 मिनट। बस तो ये है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, इसी को हम बोलते हैं बाइनरी सीमाफोर या म्यूटेक्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये चीज पढ़िए, instead of having more than one slots available in the critical section, we can only have at the most one process in the critical section. The semaphore can have only two values, that is 0 और 1. तो अब क्या हो रहा है, वो दोनों प्रोसेसेस में से एक 0 और एक 1 यानी एक ऑन और एक ऑफ कंडीशन में रहेगा। यानी दोनों प्रोसेस अभी अवेलेबल है, दोनों को रिसोर्सेज दिए गए हैं, बट म्यूचुअली वो क्या कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं या तो जो पहले से एग्जिस्टिंग प्रोसेस था वो, या जो अभी आया है वो, दो में से कोई एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के अंदर रहेगा, यानी रिसोर्सेज सिर्फ उसी को मिलेंगे। जब उसका काम हो जाएगा तो दूसरा प्रोसेस ऑटोमेटिकली सिस्टम में आ जाएगा। ये दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया, क्योंकि जो अथॉरिटी बाहर बैठी थी उसने तो ये बोल दिया था कि तुम दोनों अपने आपस में निपट लो, अब तुम दोनों झगड़ा करो 2 घंटा, या बुक के 2 टुकड़े कर दो, या तुमको जो करना है तुम करो। बट इन्होंने समझदारी दिखाई, इन्होंने क्या बोला, अब कल एग्जाम में अगर दोनों यही सीख इसलिए झगड़ा करते रहे कि बुक कौन रखेगा, तो दोनों नहीं पढ़ सकते। तो हम म्यूचुअली क्या डिसाइड करते हैं कि हम 1-1 घंटा आपस में बुक को शेयर कर लेंगे। तो दिस इज म्यूटेक्स और इट इज आल्सो कॉल्ड एज बाइनरी सीमाफोर। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? Yes, sir. काउंटिंग सीमाफोर यानी जहां क्रिटिकल सेक्शन में एक साथ 1 या उससे ज्यादा प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगे, और बाइनरी सीमाफोर का मतलब है कि यहाँ पर एट द टाइम एक ही प्रोसेस हैंडल होगा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, लेकिन वेटिंग में यहाँ पे एक और एक प्रोसेस रहेगा। जैसे ही पहला प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है दूसरा वाला प्रोसेस ऑटोमेटिकली वहां आ जाएगा, कि दोनों ने म्यूचुअली डिस्कस किया, आपसी सहमति है, दोनों ने आपस में डिसाइड कर लिया। ठीक है, सो दिस इज म्यूटेक्स। ठीक है, यहाँ पे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। बस इसके आगे आपको एक चीज बताना था, ये इसलिए मैंने एक स्लाइड ऐड किया है। इसके बाद चालू होता है ये पूरा प्रोसेस जो सिंक्रोनाइजेशन है। सिंक्रोनाइजेशन यानी क्या, हमको सिंक करना है। सिंक करना है हमें क्या करना है, हमको सिंक्रोनाइजेशन इस चीज का करना है कि जितने भी प्रोसेसेस आ रहे हैं हर एक को रिसोर्सेस प्रॉपरली मिले, रिसोर्सेस की कमी किसी को ना, इसको सिंक्रोनाइज करना है। ठीक है, तो हमने सिंक्रोनाइज कर लिया, बट होता क्या है रियल लाइफ में जब ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल होते हैं ना, तो वहां पे कुछ क्लासिकल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। यानी हमने अभी तक पूरा थ्योरेटिकल पढ़ लिया, गुड़ी वाला सब अच्छा चीजें पढ़ लिया, सिंक्रोनाइजेशन हो गया, सीमाफोर आ गया, सीमाफोर ने क्या कर दिया, सब दुख दर्दों को दूर कर लिया। बट
सीमाफोर्स भी इम्प्लीमेंट करने के बाद रन टाइम में कुछ दिक्कतें हो सकती है। वो ऑफकोर्स हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है अभी, एडवांस स्टडी के लिए है, बट मैं आपको बता रहा हूँ किसी स्टूडेंट को अगर इच्छा होगी अभी सेकंड ईयर से कि मेरे को फाइनल ईयर में या आगे चल के ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ही वर्क करना है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्स्ट्रा नॉलेज रहना चाहिए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में और डिटेल में कुछ पढ़ाई करना है, अभी के हिसाब से सेल्फ स्टडी इसको हम कह सकते हैं, अभी के हिसाब, तो उसको सीमाफोर के बाद ये कुछ क्लासिकल प्रॉब्लम्स आते हैं जो केस स्टडीज है, ये पढ़ना पड़ता है या पढ़ना चाहिए। हम लोग भी चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो अगर हमें कभी समय मिला तो हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज ये क्या होता है आपको बताया था, देयर आर फ्यू क्लासिकल प्रॉब्लम्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन तो हमने पढ़ लिया, सीमाफोर से सिंक्रोनाइजेशन मिल गया। सिंक्रोनाइजेशन यानी क्या, जहाँ पे n नंबर ऑफ प्रोसेसेस आ रहे हैं कॉमन रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, और हम ऐसा कोई सिंक्रोनाइजेशन, ऐसा कोई मैकेनिज्म, ऐसा कोई सिस्टम लगा दे रहे हैं जिससे हर एक प्रोसेस को सही समय पे सही रिसोर्सेज मिल जाए। बट ये थ्योरेटिकली बोलना अलग होता है, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन कभी कभी दिक्कत देता है। जैसे थ्योरेटिकली क्या होता है, हम कुछ भी चीज बोल देते हैं, ये ऐसा रहेगा, वो वहां से रहेगा, बहुत आसान है, यहाँ से मुंबई जाना है क्या, हाँ यहाँ से नागपुर स्टेशन पहुंच जाना, नागपुर स्टेशन में एक ट्रेन रहेगी एक्सप्रेस जिसमें रिजर्वेशन है, वहां बैठ जाना, वहां ट्रेन से उतरना, वहां से क्या बाहर निकल के कॉला कर लेना और पहुंच जाना जहाँ पे तेरा इंटरव्यू है। तो बोलने में बहुत आसान है, बट प्रैक्टिकली जो पर्सन पहली बार मुंबई जा रहा है उसको पहले उस चीज की तैयारी करना है, तैयारी करने के बाद उसको रन टाइम पे यहाँ से समय पे निकल के स्टेशन पहुंचना है नागपुर के। ट्रेन अगर राइट टाइम आ रही है या ट्रेन का कुछ अगर ऐसा कुछ शेड्यूल है जो प्रॉपर है नहीं है, उसको ट्रेन में बैठना है। ट्रेन में बैठने के बाद उसको देखना है कि उसको सीट मिली है कि नहीं, सीट मिल गई है उसके बाद में क्या हो रहा है, उसको मुंबई पहुंचना है। एंड देन वंस दैट स्टूडेंट आई मीन या दैट पर्सन रीचेस मुंबई, उसको वहां जाने का उसके एक्चुअल टेस्ट चालू होंगे, क्योंकि ट्रेन तक तो सेफली पहुंच गया, उसका मालूम पड़ा रहे ईस्ट साइड जाना है कि वेस्ट साइड, क्योंकि मुंबई हर जगह ईस्ट और वेस्ट में डिवाइडेड है। आपको पता है कि नहीं पता है? यस सर पता है। हाँ, जैसे जैसे आप बर्डी बोलोगे तो बर्डी भी ईस्ट और वेस्ट है, और ईस्ट और वेस्ट है ना, ऐसा नहीं है कि रोड के इस पार ईस्ट और उस साइड वेस्ट, इतना सिंपल नहीं है। वो ईस्ट और वेस्ट 2-3 किलोमीटर दूर रहते हैं, तो उसको अगर एक्सवाइजेड जगह जाना है तो वो ईस्ट है कि वेस्ट है, उसके बाद उसको किस साइड के स्टेशन से जाना है। जैसे अभी नागपुर में कोई पहली बार आया है या अगर आप भी पहली बार आए होंगे तो आपने कोई समझता नहीं कि ईस्ट गेट पे जाना है कि वेस्ट गेट में जाना है। लोगों को लगता है कि ईस्ट गेट ज्यादा बड़ा है, लेकिन एक्चुअल में नागपुर का वेस्ट गेट जो है वो पुराना गेट है और ईस्ट गेट संतरा मार्केट में खुलता है। तो ये चीजें रियल टाइम में आती है, तो थ्योरेटिकली बोलना बहुत इजी है, लेकिन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन में डिफिकल्टी हो जाती है। तो यहाँ पे वो क्या डिफिकल्टीज आती है, तीन उसके सॉल्यूशन, तीन उसके प्रॉब्लम है। पहला है बाउंडेड बफर प्रॉब्लम, दूसरा है रीडर्स एंड राइटर्स प्रॉब्लम, और तीसरा है डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। तीनों प्रॉब्लम्स अगर आप पढ़ोगे इंटरेस्टिंग है, मगर तब जब आप फ्री रहोगे, अभी इसमें पढ़ने की जरूरत एज ऑफ नाउ नहीं है। एग्जांपल बता देता हूँ लास्ट वाले का एक छोटा सा, कि होता क्या है। आई विल स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन। हमारा सिलेबस यहाँ खत्म हो जा रहा है, 4th यूनिट सिलेबस है ना, 4th यूनिट का सिलेबस, कैट 2 का सिलेबस हमारा कंप्लीट हो रहा है। अब हमारा सिर्फ एक यूनिट बच गया, जो हम लोग आई मीन कल कैट हो जाएगा आपका, उसके बाद से स्टार्ट करेंगे लास्ट यूनिट, ऑफ कोर्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग यूनिट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अभी मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में बता दूं कि अगर हम बात कर रहे हैं कि डाइनर्स प्रॉब्लम क्या होता है, तो ये एक सिनेरियो डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। डिकेस्ट्रॉस करके एक पुराने रिसर्चर थे, साइंटिस्ट नहीं कह सकते उनको, रिसर्चर जो रिसर्च करते थे, उन्होंने रिसर्च ऐसी की कि ये सब चीजें प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली तो सब चीजें बहुत अच्छी लग रही है, इसको कैसे कैसे हम डिस्कस कर सकते हैं और कहाँ प्रॉब्लम आ सकता है। तो उस समय 1960s और 70s और 80s की बात है, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल नहीं थे, तब सिर्फ उन्होंने लॉजिकल तरीके से सोचा कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा तो दिक्कत क्या आएगी। उन्होंने उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, उन्होंने इस तरीके से सॉल्व किया कि लेट्स अज्यूम एक राउंड टेबल है, एक डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल राउंड है, वो डाइनिंग टेबल में 5 लोग बैठे हुए, 5 फ्रेंड्स बैठे हुए, ठीक है, 5 फ्रेंड्स बैठे हुए। अब वो पांचों फ्रेंड्स जो है उनके बीच में नूडल्स का कटोरा रखा है, बाउल रखा है, कटोरा है ना, नूडल्स रखे हुए एक कटोरे में। वो पांचों जो दोस्त है उनको खाना खाना है, लेकिन कंडीशन ऐसी है कि अगर ABCDE 5 लोग, आप अज्यूम करिए कि राउंड टेबल में बैठे हुए, ए के बाजू में B, C, D और E, और सर्कुलर बैठे, ठीक है, सर्कुलर, ये इंपॉर्टेंट चीज है, गोल बैठे। अब कंडीशन ये है कि एक साथ एक समय में एक ही जन खाना खा सकता है। समझ में आ रहा है? हमने अभी थोड़ी देर पहले जस्ट पढ़ा था ना क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, एक समय में कितना प्रोसेस रिसोर्स यूज कर सकता है, एक ही कर सकता है।
बाकी 4 वेटिंग पे रहेंगे। लेकिन जो 4 वेटिंग पे है, यानी A खा रहा है तो 4 वेटिंग पे है, वो 4 जो वेटिंग पे है, A के बाद B नहीं खा सकता है। हमेशा एक कंडीशन और रहेंगी कि उसमें अल्टरनेट वाला खाएगा, यानी A के बाद B नहीं खाएगा, B के बाद जब मौका आएगा A का हो जाएगा तो C खाएगा, C के बाद D नहीं खा सकता है, और ऑफ कोर्स C के पहले B भी नहीं खा सकता। C के बाद कौन खाएगा? E खाएगा। अब E के बाद किसका नंबर आना चाहिए? A का हो चुका है ना, तो B का आएगा, नहीं ना? अरे 5 ही लोग हैं, छठवें लोग को वैसे अनइनवाइटेड दोस्त को मत बोलो, 5 ही दोस्त है, A B C D E। A के बाद C के बाद E के बाद वापस, क्योंकि वो गोल बैठे हुए, इसलिए मैंने बताया, वो ध्यान रखना कि गोल मैंने सर्कुलर इसमें बैठे, गोल टेबल में बैठे हो। E के बाद में A का नंबर आना चाहिए, लेकिन E के बाद में कंसेक्यूटिव एंड कंटिन्यूएशन में बैठ खा सकता है क्या? नहीं, अल्टरनेट खाना है। तो E के बाद ऑब्वियसली बात है किसका नंबर आएगा? A को छोड़ के B का। B के बाद में किसका आएगा? D का। यानी फर्स्ट राउंड में पांचों को रिसोर्सेस मिल गए। सीक्वेंस कैसा बना? A C E B एंड D। पहले राउंड में बहुत अच्छे से चीजें हो जाती है। जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे चलेगा, और हर बार में एक व्यक्ति एक ही कौर खा सकता है, हर बार में एक व्यक्ति एक ही कौर खा सकता है। ये सिचुएशन इस तरीके से जब 4 5 6 राउंड चल जाएगी ना, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज आना चालू हो जाएगी, क्योंकि इसमें से एक स्टूडेंट कोई तो भी बोल देगा यार मेरा पेट भर गया, हो सकता है ना, पांचों जन एक जितना खाना खाएगा। तो एक स्टूडेंट ने बोल दिया मेरा पेट भर गया। अब जब यहाँ पे 4 ही लोग बचेंगे और अब बोलेंगे कि आप अल्टरनेट मैकेनिज्म लगाओ, तो अल्टरनेट मैकेनिज्म फेल हो जाएगा। तो इसमें हर बार ऐसा होगा, थोड़ी देर के बाद, कुछ राउंड्स के बाद, कि हर बार एक ना एक स्टूडेंट या एक ना एक दोस्त ऐसा बचेगा जिसका टर्न बहुत बहुत देर तक आ ही नहीं रहा है, टेक्निकली वो स्टारवेशन फेज में जा रहा है, वो भूखा रह रहा है। क्योंकि फॉर एग्जांपल बी हट गया, अब ए के बाद में बी को छोड़ना ही था, लेकिन बी ऑलरेडी हट चुका है, तो ए के बाद में अब सी आ रहा है, लेकिन ए के बाद सी बचा है, तो सी डायरेक्ट नेक्स्ट वाला नंबर खाना खा सकता है, नेक्स्ट वाला दोस्त खाना खा सकता है क्या? नहीं खाएगा। तो ए के बाद बी हट गया, सी को खाना देना नहीं है, तो खाना मिला डी को, ठीक है। डी के बाद वापस राउंड आ गया ई के पास, ई को खाना देना है क्या? नहीं देना। फिर से ए को मिलेगा खाना, ए को मिलेगा, फिर से बी है क्या सिस्टम में? वो तो पहले हट गया है ना, वो तो पहले हट गया ना, उसका खाना पेट भर गया था बी वाले का। तो ए के बाजू टेक्निकली अब कौन बैठा है? सी बैठा है, और ए के बाद सी को हम खाना दे सकते हैं क्या? तो फिर डी, यानी हर राउंड में जो सी रहेगा वो सी वाला स्टूडेंट भूखा रह जाएगा, और इसको तब तक रुकना पड़ेगा जब तक ए डी और ई इन तीन में से कोई एक उठेगा नहीं, और फिर उसमें से कौन सा स्टूडेंट उठता है और उसका ऑल्टरनेट नंबर सी का कब आएगा, तब तक वो सी भूखा ही रहेगा। ये होता है रन टाइम में प्रॉब्लम। यानी अगर 5 प्रोसेसेस चल रहे हैं, 5 प्रोसेसेस को रिसोर्सेस देना है, लेकिन हर एक प्रोसेस को सेम टाइम के रिसोर्सेस की जरूरत है क्या? नहीं। तो कुछ देर के बाद एक रिसोर्सेस कंप्लीट हो गया, तो 5 में से 4 बचे, लेकिन 4 प्रोसेसेस में फिर रिसोर्सेस इक्वली बटेंगे क्या? नहीं। फिर 3, फिर 2 और फिर 1। तो ये बोलना बहुत इजी है, बट रन टाइम में जब इम्प्लीमेंटेशन होता है तो डिफिकल्टीज आती है सिंक्रोनाइजेशन में, और यही कहलाए जाते हैं सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम्स इन सीमाफोर्स। समझ में आया? डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। यस सर। तो ऐसे आप चाहे तो और गूगल में पढ़ सकते हैं, इसके लिए अलग अलग एल्गोरिदम्स भी बने हुए हैं, बट ऑफ कोर्स अभी हमको वो सब चीजों में नहीं जानी है, हमको अभी कल के कैट के हिसाब से प्रिपरेशन करना है। तो यूनिट 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हम यहाँ पे मैं क्लास भी एंड कर रहा हूँ, मुझे आप लोग अटेंडेंस भेज देंगे। कल आपका जो कैट रहेगा वो यूनिट नंबर 3 और 4 पे रहेगा। आपने ऑलरेडी भी कैट के पेपर्स देख चुके कैसे आते हैं, उस बेसिस पे ही आपके पेपर रहेंगे, बट सारे क्वेश्चंस आपको गूगल में ऑनलाइन आंसर मिल जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं रहेगा, मैं पहले से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा पीपीटीज भी पढ़िए, पीपीटीज में से भी कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अभी मैं यूनिट नंबर 4 का आपके यूनिट नंबर 3 मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया, मिल चुका है आप लोगों को क्लासरूम में? यस सर। यस सर। डी बोल दो, सॉरी, एबीसी